ये मेरी स्टोरी की सीरीज़ जिसका नाम है स्कूल। 5वीं तक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ने के बाद में इतनी अकल तो आई गई थी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाके करना क्या है, चुप बैठना है, एकदम आवाज़ नहीं करनी, क्योंकि अगर तुमने आवाज़ करी तो सामने वाला टीचर तुमसे कुछ पूछ लेगा और उसको बोलने के लिए तुम्हारी जेब में 5 रुपए होने ज़रूरी हैं, क्योंकि तुम इंग्लिश बोल नहीं सकते, हिंदी बोलनी नहीं है। कुछ ऐसी ही चीज़ों से उलझते हुए मैं पहुंचा अपनी 6th क्लास में। वहाँ पे गया तो पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम था। एंट्रेंस एग्ज़ाम में ऐसे आया अपने स्कूल के ऊपर, तो अब रटे रटाया वो याद था अपना पुराना निबंध। स्कूल में इतने कमरे होते हैं, एक प्लेग्राउंड है, ये है वो है। और जब मैं नए स्कूल में बैठा तो मैंने सोचा यहाँ के कमरे तो पता ही नहीं, इसमें क्या लिखेंगे, प्लेग्राउंड है भी कि नहीं समझ में ही नहीं आ रहा, बन रही आधी चीज़ें तो बड़ा कंफ्यूज सा था। एग्ज़ाम देके घर आ गया और किसी तरह सोचा चलो कटी ये बला, पर ये बला कटने वाली नहीं थी। मेरा एडमिशन हो गया। एडमिशन के कुछ दिन बाद पहुंचा उस स्कूल में तो लगा जैसे कि हाय कैसे रहूँगा मैं यहाँ। टोटल इंग्लिश वातावरण में एक हिंदी मीडियम का आचार्य जी के द्वारा पढ़ाया जाने वाले बच्चा अपनी सांसें गिन रहा था, अपनी आखिरी सांसें। सही बात है, हम पराठा सब्जी पूड़ी अचार वाले थे, वहाँ सैंडविच वाले बच्चे आते थे। हाँ, बच्चे अलग होते हैं, देखो इंग्लिश मीडियम की बात अलग होती है, हिंदी मीडियम वाले अलग होते हैं। हम आचार्य जी को आचार्य जी बना लेते हैं, लेकिन वहाँ मैडम को मैम बनाने में हमें बहुत तकलीफ हुई, बहुत है ज़्यादा। देखो समझा नहीं सकते, बस फीलिंग है अंदर, समझो तो बस जानो, कहते नहीं है बूझो तो जानो, वही वाली स्थिति है। 5वां 6ठा दिन था, अंग्रेजी इनका अब ही नहीं आता था। हिंदी मीडियम में भी अंग्रेजी में मेरे ऐसी गम तैसी हो ही जाती थी। तो अब आए भाई, मैम ने पूछा वेयर इज योर कॉपी। पड़ोस वाले ने बताया कि मैम पूछ रही तुम्हारी कॉपी कहाँ है। एंड लिटरली आई एम सेइंग मुझे बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी, मुझे समझ में भी नहीं आती थी, इसीलिए पड़ोस वाले ने बताया। उस दिन मैंने बहुत मेहनत करी। मैंने कहा इंग्लिश ऐसे नहीं आने वाली, इंग्लिश चाहिए। पापा ने कहा है इंग्लिश चाहिए, पंडित जी का लड़का हूँ, इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी, संस्कृत तो बचपन से ही बोलना हूँ। तो मैंने फिर अपनी दुनिया की जितनी ताकत मेरे अंदर बाकी थी लगा दी उस दिन, कि इस अंग्रेजी को आज इस मुखारविंद से निकाल के रहूंगा। देख रहा था कि सब लोग कह रहे हैं कॉपी नहीं लाया, कॉपी नॉट ब्रॉट, कॉपी नॉट ब्रॉट। मैं उस टाइम तक समझ नहीं पा रहा था कॉपी नॉट ब्रॉट क्या। तब मुझे समझ में आया कॉपी मतलब कॉपी, नॉट मतलब नहीं, नो की 3rd फॉर्म आ गई नॉट, और ब्रिंग मतलब होता है लाना, जिसको कर दिया ब्रॉट, कि कॉपी नहीं लाए। सब लोग ये कह रहे हैं। मैंने खुशी से खड़े होकर कहा मैम कॉपी नॉट ब्रॉट। मैंने कहा कोई नहीं, ब्रिंग टुमारो। उस दिन खुशी हुई कि ना पंडित जी का लड़का भी इंग्लिश सीख रहा है, और थोड़ी मोड़ी नहीं, बढ़िया वाली कॉपी नॉट ब्रॉट वाली। लंच के टाइम से लेके, अच्छा एक बात और बताऊं, पहले 10 दिन तो पकड़ के बैठ जाता था, चाहे कितनी भी तेज लगी हो, टॉयलेट कभी नहीं जाता था, क्योंकि पता नहीं था ना कहें क्या है, मैम टॉयलेट जाना है, हाय सब लड़कियां बैठी हैं, और लड़कियों के सामने अपना एटीट्यूड बहुत हाई रहता था, क्योंकि पता था कि मैं इंग्लिश नहीं जानता तो अपने को कोई देखेगा भी नहीं, और शक्ल ऐसी टाइप की थी थोड़ी सी, तो समझ ही सकते हैं, फूलता गुब्बारा विदाउट इंग्लिश, मतलब कोई मतलब नहीं, मतलब ही नहीं था, तो फिर काहे को ट्राई करना। तो बस अपने एक दोस्त से चुपचाप एक दिन पूछा कि भाई टॉयलेट जाने के लिए क्या कहते हो तुम लोग, कौन भाषा में बोलते हो। कहा अरे इतना इजी है। इजी कुछ नहीं है, इसमें तो मेरे 3 मैथ के क्वेश्चन चले जाएं। मैथ तो तब भी आती थी ना, इसलिए। तो कुछ ऐसा स्टार्ट हुआ इस हिंदी मीडियम बच्चे का इंग्लिश मीडियम सफ़र। आज की ये कहानी बस ऐसी ही रही,
कैसी लगी बताइएगा, और जल्दी ही हम लेके आएंगे नेक्स्ट पार्ट। तब तक सुनते रहिए और बताइएगा हमें कैसा लगा। शुक्रिया।